खासतौर से दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय बैंकों की लोन टू डिपॉजिट रेशियो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रेशियो 81% दर्ज की गई है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। लोन टू डिपॉजिट रेशियो में बढ़ोतरी की वजह से बैंकों को डिपॉजिट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है और इसके लिए उन्हें डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सर, अभी के जो करंट आंकड़े हैं वो तो काफ़ी जो है चिंताजनक हैं। क्या तस्वीर इससे निकल करके आ रही है, कैसे पढ़ पा रहे हैं आप इसे? ये बैंक लगातार, हम आपको बता रहे हैं बोनस पॉइंट में चर्चाओं में, कि बैंकों के लिए कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो बता रहा है कि करीब 11 से 12% की क्रेडिट ऑफ डे ग्रोथ रेट है और डिपॉजिट की ग्रोथ रेट 10% है। आमतौर पर जमा की रेट ज़्यादा होनी चाहिए, कर्ज की रेट कम होनी चाहिए, तब बैंक बेहतर ढंग से अपने फंड मैनेज कर सकते, नहीं तो कम से कम बराबर होनी चाहिए। प्राइवेट बैंक्स में जो बड़े बैंक हैं, जैसे HDFC बैंक का CD रेशियो 90 से ऊपर पहुँच गया और यही वजह थी कि आज बाजार में इसकी पिटाई हुई, क्योंकि लोन टू डिपॉजिट रेशियो 90% के आसपास पहुँचना ये चुनौती दिखाता है कि बैंक डिपॉजिट्स हासिल करने में, उनको आकर्षित करने में असफल हो रहा है और कर्ज की मांग बढ़ रही है। निजी बैंकों में परिस्थिति ज़्यादा खराब है, सरकारी बैंकों पर भी ये दबाव बना हुआ है। इससे बैंकों के मार्जिन्स गिरते हैं और मार्जिन से उनकी प्रॉफिट्स में कमी आती है। तो बैंकों के स्ट्रक्चर में बड़ी प्रॉब्लम है और यही वजह है कि बैंक ब्याज दरों में कमी को भी पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं और जमा पर ब्याज दरें कम नहीं कर पा रहे हैं। डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें ऊंची रखना मजबूरी है, क्योंकि और कोई दूसरा स्रोत पैसे लाने का नहीं है और इसलिए बैंक शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर, बॉन्ड्स पर, इनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बैंकों के भीतर एक स्ट्रक्चरल चुनौती हमें दिख रही है, खासतौर से प्राइवेट बैंकों में। लेकिन अगर दूसरी तस्वीर देखें, दूसरा पहलू देखें विपुल जी, तो बाकी सरकारी बैंकों की तस्वीर अच्छी भी है और बाजार उन पर बड़े दांव भी लगा रहा है। बैंक निफ्टी में हम लगातार मजबूती देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, ये जो अभी आपने HDFC बैंक का जिक्र किया, बाकी बैंकों का यहाँ पर हम देख रहे हैं समस्या थोड़ी बढ़ती हुई 99% के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दिया। 50 बेसिस पॉइंट अभी जो Q3 अपडेट इन्होंने जारी किया है उसमें 99% हो गया। ये कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है भविष्य के लिए, क्योंकि प्राइवेट बैंकों को पे ज़्यादातर लोगों का भरोसा पहले था, अब PSU बैंकों पे लोग दांव लगा रहे हैं। तो ये क्या चिंताजनक स्थिति है जिसकी वजह से आज हमने देखा बाजार भी टूटा, रिलायंस और HDFC बैंक की वजह से निफ्टी में गिरावट रही। तो HDFC बैंक क्या बड़ी चिंताएं बढ़ा सकता है भविष्य में? HDFC बैंक में निश्चित तौर पर 99% का, बल्कि 90% से ऊपर का CD रेशियो तो अलार्मिंग है, खतरा है, क्योंकि अभी आपको इसके बाद इसके निम्न घटने के और बैंक की बैलेंस शीट पर बड़े असर दिखाई देंगे। प्राइवेट बैंक्स में चुनौती है, उसकी दो बड़ी वजह है कि प्राइवेट बैंक्स के पास एक तो लोन का फ्लो ज़्यादा है खासतौर से रिटेल लोन्स का, तरह तरह के, तो उनके कर्ज बांटने की रफ्तार सरकारी बैंकों से तेज होती है और डिपॉजिट्स के मामले में भी उनके पास छोटे डिपॉजिटर्स नहीं होते हैं, बड़े डिपॉजिटर्स होते हैं। और जिस क्लास को, जिन लोगों को प्राइवेट बैंक टारगेट करते हैं, वो अपने निवेश को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग निवेश कर रहे हैं, इसलिए बैंकों के पास डिपॉजिट नहीं आ पा रहा है। PSU बैंक्स की तस्वीर थोड़ी इससे मजबूत और अलग दिखाई दे रही है। PSU बैंक्स थोड़े ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं। उनके अभी RBI की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी, एनुअल रिपोर्ट में बताया गया था, बैंकिंग रिपोर्ट में, कि बैंकों के NPA रिकॉर्ड लो पर हैं। तो बाजार कहीं ना कहीं विपुल जी दो हिस्सों में डाइवर्ज होता दिख रहा है। PSU बैंक्स को लोग ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतर मान रहे हैं, रिटर्न्स भी अच्छे हैं अगर आप देखें, और प्राइवेट बैंक्स तमाम तरीके के दबावों में, खासतौर से निम्न के को लेकर दबाव में उलझे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करेंगे। राज्यों की तरफ से स्टेट डेवलपमेंट लोन के जरिए कर्ज जुटाने की घोषणा के बाद बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 10 साल के बॉन्ड की यील्ड बढ़कर के 6.64% हो गई है। हाल ही में राज्यों की तरफ से कहा गया कि मार्च तिमाही के दौरान स्टेट डेवलपमेंट लोन के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। सर, बॉन्ड बाजार किस तरफ ये क्या इशारा कर रहा है और ये जो मौजूदा यील्ड है इससे क्या तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अगर आप करीब से देखें तो RBI की तमाम कोशिशों के बाद ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से ऊपर की ब्याज दर में कटौती के बाद, जो कि किसी एक साल में सबसे बड़ी ब्याज दर कटौती थी, बाजार में तरलता की स्थिति नहीं सुधर रही है। बॉन्ड यील्ड बराबर ये संकेत दे रही है कि बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही 5000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड, SDL जिनको कहते हैं, स्टेट बॉन्ड आए, जिनके बारे में पहले भी चर्चा होती रही है, वैसे ही यील्ड 6.6 से 6.65 के आसपास पहुंच गई, जो कि क्योंकि
बाजार में सरकार सबसे बड़ा कर्ज लेने आ रही है और सरकारें एक साथ आ रही हैं। ये बड़ा दबाव है जो दिख रहा है 10 साल की बॉन्ड यील्ड के ऊपर, जो कि बेंचमार्क यील्ड होती है भारत में बॉन्ड्स के लिए। इसके बाद जो राज्य सरकारों की अपनी वित्तीय परिस्थिति है, उनकी मांग है, उनका आर्थिक परफॉर्मेंस है, उसके बाद उनके लिए ब्याज दर तय होती है। रिजर्व बैंक ने लगातार दखल करने की कोशिश की बाजार में, ओएमओ के जरिए भी दखल की है बाजार में और ज़्यादा फंड्स छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ब्याज दरें ठंडी होती नहीं दिख रही हैं। एक आंकड़ा और दिखाई दे रहा है कि सप्लाई का भी ओवरहैंग है, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है। इस साल की पहली छमाही में करीब करीब सरकारी बॉन्ड्स की सप्लाई 20% से ज़्यादा बढ़ी है राज्य सरकारों के, क्योंकि राज्य सरकारों के पास संसाधनों की कमी थी। जीएसटी में कटौती के बाद उनके पास फंड्स की ट्रेजरी में चुनौती थी। तो और आने वाले समय में जो नियर टर्म कैलेंडर है वो भी काफ़ी हैवी है। मार्केट को $5 ट्रिलियन के आसपास की स्टेट बोरोइंग जनवरी से मार्च तक संभालनी है। इसके अलावा सेंट्रल ऑक्शंस भी आएंगे काफ़ी बड़े मात्रा में, और इस वजह से बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 6.7% तक भी बढ़कर जा सकती है। जी।